गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं फिर से फिजिक्स लेकर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स क्लास 10th में आपको पढ़नी है। और हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले मैं प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये प्रकाश क्या है। फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या होता है बाबू? प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है जो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देखते हैं। फिर आपको बताया था प्रकाश जो होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है और जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसको किरण कहते हैं और किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। फिर आपको बताए थे कि किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी का मतलब क्या होता है कि कोई एक बिंदु स्रोत से निकलकर जब प्रकाश किरण फैलती चली जाएगी उसको कहिएगा अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किसे कहेंगे? जब विभिन्न स्रोतों से कहीं कहीं से आकर और कोई प्रकाश एक जगह पर किसी एक बिंदु पर मिलेगी उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर का मतलब क्या होता है बाबू? कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य से प्रकाश धरती पर पहुंचती है, हम लोग के बीच पहुंचती है, तो एकदम उसकी क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। तो आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर देखिए कोई पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो कहेंगे किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला कौन किरण पुंज बाबू? अपसारी किरण पुंज। यानी अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ पर कर देते हैं प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर फिगर बना हुआ है, एक यहाँ पर बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश निकलकर फैलती चली जा रही है, तो इसको क्या कहिएगा? अपसारी किरण पुंज। इस किरण पुंज को क्या कहेंगे बाबू? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज, यानी इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें विभिन्न स्रोतों से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और आपका तीसरा है यहाँ पर समांतर किरण पुंज, यानी समांतर किरण पुंज का फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं यहाँ पर, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी इसका फोटो यहाँ बना देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यानी इसको हम कहेंगे कौन सा किरण पुंज बाबू? तो समांतर किरण पुंज। अब आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे दिखाता हूं क्या है। चलिए वीडियो को रोककर और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। करने वाले हैं बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो चैप्टर का नाम ही है वही मैं हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो पहले इसको हम समझते हैं कि आखिर यह प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए कभी अपने घर में हम क्या करते हैं, कभी किसी दीवार पर कभी हम टॉर्च जलाते हैं। जब कोने से या तिरछा जब टॉर्च जलाइएगा तो देखिएगा प्रकाश की किरण किसी दीवार पर टकराकर और किसी दूसरे दिशा में लौट जाएगी, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन का एकदम सिंपल सा मतलब समझने का एकदम सिंपल फंडा क्या है कि कोई भी प्रकाश जब किसी सतह पर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोले किसी को दिक्कत? कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश आया, तो प्रकाश आया कि सतह पर टकराया और टकराने के बाद दूसरी उसी दिशा में लौटेगी, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाएगा और इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो क्या बोलिएगा कि जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद।
अब कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो अभी आपको समझा है कि जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट आती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोले किसी को दिक्कत? प्रकाश का परावर्तन बहुत ईजी है, इसको रटना नहीं है, समझ लिए कि जब भी कोई प्रकाश की सतह पर टकराएगी और टकराकर वापस चली जाएगी, इसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब हम कुछ चीजें देखेंगे, आखिर यह प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, आइए समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई यह सतह हो गया और प्रकाश जो होगी पारदर्शी माध्यम में आर पार कर जाती है, इसलिए इसको एक भाग को हम क्या करेंगे, क्लई कर देंगे, यानी पेंट कर देंगे। यानी अब क्या होगा, ये कोई सतह हो गया और इस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो यह आर पार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इधर हमने क्या किया, पेंट कर दिए हैं। अब यह जो सतह है जिस पर प्रकाश पड़ती है, उस सतह को बाबू कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी जिस सतह पर प्रकाश पड़कर वापस लौटती है, उस सतह को कौन सतह कहते हैं, परावर्तक सतह। इसको समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, एक किरण जो हुई वो परावर्तक सतह की ओर आ रही है, तो परावर्तक सतह की ओर आती हुई किरण को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे बाबू, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। यानी जिस सतह पर पड़कर प्रकाश वापस लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, और परावर्तक सतह की ओर आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब यहां प्रकाश पड़ा और यहां पर टकराने के बाद यह इस दिशा में लौट जाएगा, तो इधर चली गई, तो इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। यानी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो प्रकाश वापस लौटती है, उस किरण को कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। अब देखिए, यह परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह पर आपतित किरण जहां टकराती है, तो यह किसी न किसी बिंदु पर टकराएगी और इस बिंदु को हम कहते हैं बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक हम लंब डालेंगे, तो इसको कहते हैं नॉर्मल, यानी अभिलंब। चलिए पहले इतना चीज समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह कोई हम मतलब कोई सतह ले लिए, चिकनी सतह, और इसके एक पार्ट को हमने कलई कर दी ताकि प्रकाश की किरणें आर पार ना करे। अब यह जो सतह हुआ, यह जिस पर प्रकाश पड़कर वापस लौटेगी, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। यानी परावर्तक सतह की ओर आती हुई किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से दूर जाती हुई किरण को परावर्तित किरण, परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी आपको समझना है क्या क्या, परावर्तक सतह समझना है, आपतित किरण समझनी है, परावर्तित किरण समझनी है, अभिलंब समझना है, आपतन बिंदु समझना है। फिर से इसको समझ लीजिए। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है बाबू, जिससे प्रकाश पड़कर वापस लौटती है, उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। अब यह परावर्तक सतह हुआ, परावर्तक सतह की जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे। परावर्तक सतह देखिए, किरण आई यहाँ पर टकराई और टकराकर इधर चली गई, तो परावर्तक सतह से दूर जो जा रही है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तक सतह का वह बिंदु देख रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराएगी उसको कहेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसको बाबू हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर एक कोण बनेगा,
यहाँ पर भी एक कोण बनेगा और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से लिखते हैं। यहाँ देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने जो कोण, एक ये भी कोण बनेगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा और इसको कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसको आर से लिखते हैं। यानी हम लिख लेंगे यहाँ पर जहां कर आई का मतलब क्या होता है बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, और आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। हमेशा याद रखिएगा, जहां कहीं भी आई लिखा होगा तो आई का मतलब होता है आपतन कोण, आर लिखा होगा परावर्तन कोण। चलिए तो फिर से इसको समझ लेते हैं। यानी हम लोग इतना चीज को समझेंगे, फिर से समझेंगे कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? जिस पर प्रकाश पड़ती है वापस चली जाती है, उस सतह को कौन सतह कहेंगे? परावर्तक सतह। यह परावर्तक सतह हुआ। परावर्तक सतह की जो आएगी किरण उसको आपतित किरण कहेंगे। परावर्तक सतह से जो दूर जाएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए, परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराएगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए बाबू, यह समझ गए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, यह समझ गए। अब जान लीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? दो नियम। यह जो परिवर्तन होता है यानी प्रकाश किरण आई और इधर चली गई, इसी को तो परिवर्तन कहते हैं। तो यह परिवर्तन के दो नियम होते हैं। तो नियम समझते हैं कौन से होते हैं। तो पहला नियम होता है कि यह जो आपतन कोण बना और यह जो परावर्तन कोण बना, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के एकदम बिल्कुल बराबर होता है। बोले किसी को दिक्कत? यानी कोई पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और दूसरा नियम होता है बाबू आपतित किरण परावर्तित किरण और यह जो अभिलंब होता है तीनों एक ही तल में होता है। तल का मतलब क्या होता है कि नहीं कि तीनों एक ही बिंदु में, एक ही बिंदु पर मिले, नहीं, एक ही तल का मतलब एक ही सीध में होता है। मतलब मान लीजिए कि तीन कोई कलम हम इस प्रकार रख दें, अगर कोई भी तीन कलम इस प्रकार खड़ा करे, जैसे एक यह कलम है, एक यह कलम है, एक यह कलम है, तो इसके पीछे से या इधर से कोई स्टिक या कोई भी चीज रखे तो तीनों पर स्पर्श करेगा, तो इसी को कहते हैं एक तल में। यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डालते हैं तीनों एक ही तल में होता है। तो बाबू याद रहेगा। यानी आज हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में ये सारा चीज समझे। आपतित किरण क्या है? यानी परावर्तक सतह की ओर जो आएगी आपतित किरण, परावर्तक सतह से जो दूर जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराएगी आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे उसको अभिलंब कहेंगे और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, इसको आर से लिखते हैं। बोलिए बाबू किसी को दिक्कत? अब हम क्या जाने कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन? यहां देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं तीनों एक ही तल में होती है। तो बाबू आज हम लोग देखे प्रकाश का परावर्तन और इनके नियम। आप लोग घर से अपना से प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिख कर लाइएगा और यह जो भी फिगर हमने बनाया है या जो लिखे हैं उसको जल्दी से नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कर लें और कल हम देखेंगे इसके आगे कि क्या क्या होता है। कल हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह की मिरर होती है और उसकी चर्चा होगी। तो इसको नोट कर लें और डेली पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।